वन में पढ़ा हमने सामाजिक विज्ञान बेसिकली होता क्या है, इसका बेसिक इंट्रोडक्शन देखा। ये हमें इसका पढ़ाने का हमें उद्देश्य क्या है और हमें ये क्यों पढ़ाना चाहिए, हमको उसका स्टेज ऑफ पर्पस पता होना चाहिए कि हमें सामाजिक विज्ञान पढ़ाई क्यों जा रही है। ये बेसिकली एनसीईआरटी से बेसिक है, क्लास 10th के मैं पढ़ा रहा हूँ अभी आपको। कि एक बेसिक इंट्रोडक्शन ले रहा हूँ कि अर्थ, मैंने इसका अर्थ बताया आपको, इसका महत्व क्या है, इसकी विशेषताएं क्या क्या है, इसकी आवश्यकता है क्यों पड़ी। आवश्यकता है क्यों है कि लोगों में क्या हो, एक जागरूकता पैदा हो, लोगों में एक जानकारी हो कि हाँ वह उनके रूप में जान सकेगी, उनकी एक इस राष्ट्र के क्या क्या उनके कर्तव्य हैं, क्या क्या उनके अधिकार हैं, जितने उनके अधिकार हैं उतने उनके कर्तव्य हैं। उसको सबसे पहले, इसको पढ़ने से पहले हमारे दिमाग में आता है क्यों, क्यों मैं क्यों पढ़ रहा हूँ इसे, क्या कारण है सर मुझे क्यों पढ़ा रहे हैं। यह आपके क्या आना चाहिए, पढ़ने से पहले ये दिमाग में आना चाहिए क्यों। सबसे पहले क्वेश्चन आपको पूछना है क्यों, हमें ये क्यों पढ़ाया जा रहा है, क्या बेसिकली सामाजिक है क्या। तो इसमें क्या है, इसमें 4 सब्जेक्ट जोड़े गए हैं, जैसे इतिहास है, भूगोल है, इकोनो अर्थशास्त्र है और पॉलिटी है। ये चारों इसमें सब्जेक्ट जोड़े गए हैं कि एक समाज के रूप में हमें उन्हें कैसे जानना है, कैसे उनको अपने जीवन में उपयोग करना है। ये तो हो गया क्यों, क्या, कहाँ और कैसे, इनका उपयोग कैसे करना है, ये इनका बेसिक इंट्रोडक्शन। अब हम पढ़ते हैं हमारे क्या होते हैं मूल अधिकार। ये होते हैं भाग 3 में। वह कौन कौन से होते हैं मूल अधिकार। सबसे पहला समानता का अधिकार। क्या होता है समानता का अधिकार। समानता, किसकी समानता, व्यक्तित्व की समानता, एक व्यक्ति की समानता, व्यक्ति से व्यक्ति की समानता, हर रूप में उसको समान, चाहे से हम देख सकते हैं वो, चाहे से राजनीतिक रूप से हो, चाहे से आर्थिक हो, चाहे से सामाजिक हो, और चाहे से धर्म की हो। तो हम क्या करते हैं वहां, इक्वलिटी की बात करते हैं। राजनीति हो, आर्थिक हो, सामाजिक हो, धर्म की हो। हमारे राजनीति की समानता कैसे, राजनीतिक रूप से समानता कैसे, जैसे हमारी जो पॉलिटिक्स है उसमें जो राजनीति है, किसी भी व्यक्ति को चुनाव लड़ने की क्या है, समानता है, उसका क्या है, ये अधिकार है। धर्म को अपनाने का भी उसका क्या है, अधिकार है, उसको भी क्या है, समानता है। आर्थिक रूप से वह कहीं पर भी, भारत के कहीं किसी भी कोने पर जाकर कोई भी काम कर सकता है, कोई भी मजदूरी कर सकता है, कार्य कर सकता है, उसे कोई रोक टोक नहीं होगी। सामाजिक समानता यानी समाज में वो एक जिस समाज में रहता है उसके रूप में उसे क्या मिली है, समानता दी गई, उसका एक अधिकार दिया गया है। यह हुई समानता का अधिकार। इसमें क्या है, जैसे आप कहीं जा रहे हो, आ रहे हो, कहीं भी बैठे हो, आपको किस पे कोई नहीं है रोक टोक या कोई पाबंदी नहीं है। ये क्या कहलाती है, हमारी समानता कहलाती है। अब इसी से एक जुड़ता हुआ है, वो है स्वतंत्रता का अधिकार। क्या होता है स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार, जैसे किसी भी रूप में स्वतंत्रता हो आपकी, किसी भी रूप में, जैसे अभी मैंने बताया राजनीति के रूप में, आर्थिक रूप में, सामाजिक, और ये क्या होती है आपकी
स्वतंत्रता होती है। आप किसी भी समाज में क्या कर सकते हो, उसे रहने की आपको क्या है, आज़ादी है, पूरी पूरी आपको पूर्ण आज़ादी है। आप उस समाज में रह सकते हो, उस समाज के तौर तरीकों को मान सकते हो। धर्म की आपको स्वतंत्रता है, किसी भी धर्म को मानना या उसका प्रसार प्रसार करना, यह आपकी क्या है, स्वतंत्रता है। आपको क्या दी गई है, आपको भाग 3 में यह अधिकार दिया गया है। अब नेक्स्ट जो बात करते हैं वो है तीसरा, वो है शोषण के विरुद्ध अधिकार। चलो, ये क्या है, शोषण। शोषण क्या होता है, कोई अगर गरीब आदमी, कोई अमीर आदमी गरीब पर क्या करता है, क्या करता है, उसका शोषण करता है, उसको गालियां देता है, दुत्कारता है, गरीब है वो, मतलब उसकी जो पीड़ा है वो एक समझ नहीं पाता है। तो ये अधिकार क्या है, ये जब पहले का टाइम पे था तो अमीर क्या थे, सामंती लोग थे, वो क्या क्या करते थे, जो गरीब थे बेचारे मजदूर लोग थे उन पे क्या किए थे, अत्याचार किया करते थे, उन पे काम मतलब काम करवा लेते थे और उन्हें एक वक्त का खाना देते थे। तो ये क्या था, ये एक शोषण था। तो इसके विरुद्ध एक अधिकार लाया गया, वो था शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध जो अधिकार आया, उसके बाद में सभी जो भारत के लोग हैं उनको क्या दिया गया, शोषण के विरुद्ध अधिकार दिया गया कि अगर कोई भी व्यक्ति शोषण कर रहा है किसी का तो नहीं कर सकेगा। और शोषण जो होता है वो किस किस हिसाब से, जैसे आर्थिक हो गया, सामाजिक हो गया, राजनीतिक हो गया, ये सभी क्या है, शोषण के रूप में उभरते गए थे। तो अब जिस अधिकार को देने के बाद में कोई भी व्यक्ति किसी व्यक्ति का क्या नहीं कर सकता, शोषण नहीं कर सकता है। फिर है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। आप एक एक बात को समझते जाना और अपनी कॉपी में इसको नोट डाउन करते जाना। अगर आपको अपने अधिकारों से अवगत हो तो आप इसकी क्या कर सकते हो, मांग कर सकते हो। आपके ये अधिकार हैं, ये आपसे कोई भी नहीं छीन सकता, ना राज्य, ना केंद्र, ना कोई भी व्यक्ति आपको इनसे वंचित नहीं कर सकता। तो धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार जब दिया गया तो इसमें क्या था कि कोई भी व्यक्ति इस देश में, कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म, ध्यान से सुनिएगा, किसी भी धर्म को मान सकता है, चाहे से वो बौद्ध हो, जैन हो, हिंदू हो, ईसाई हो, सिख हो, फारसी हो या पादरी हो, वो किसी भी धर्म को मान सकता है, उसका प्रचार प्रसार कर सकता है। ये क्या है, उसकी धर्म की स्वतंत्रता है। यानी वो किसी भी धर्म को मान सकता है, उसका प्रचार प्रसार कर सकता है, यह उसकी क्या है, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है। पांचवा, शिक्षा और संस्कृति का अधिकार। ये क्या है, शिक्षा और संस्कृति का अधिकार। भारत में सभी व्यक्तियों को क्या दिया गया है, शिक्षा का अधिकार दिया गया है। अपनी संस्कृति को मानते रूप में उन्हें क्या करना है, अपनी शिक्षा का अधिकार है। वो कहीं भी भारत में कहीं भी जाकर अपनी शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं और अपनी शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। भारत के हर एक नागरिक को क्या दी गई है, शिक्षा का अधिकार दिया गया है। आगे चलते हैं, मैं इनको रफ कर देता हूं। अब जो हमारा लास्ट जो अधिकार है वो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये हमें क्यों दिया गया, बाबा भीमराव अंबेडकर ने इसे क्या कहा है,
आत्मा और हृदय, हृदय और आत्मा इसे ऐसे अधिकारों के क्यों कहा है? अगर आपके जो 5 अधिकार हैं उनमें से किसी एक अधिकार का भी अगर शोषण होता है या हनन होता है, यानी अधिकारों का क्या होता है? शोषण या फिर हनन, तो आप कहां जा सकते हो? आप कहां जा सकते हो? न्यायालय की शरण ले सकते हैं। ये क्या है? आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। अगर आपके समानता, स्वतंत्रता, शोषण के विरुद्ध अधिकार, शिक्षा और संस्कृति का, धर्म की स्वतंत्रता का अगर इसका उल्लंघन कर रहा है, चाहे से वो कोई व्यक्ति करे, चाहे से वो सरकार करे, तो आप उसके खिलाफ भी कहां जा सकते हो? न्यायालय में, या न्यायालय की शरण आप ले सकते हो। तो ये थे अपने बेसिक इंट्रोडक्शन इनकी अधिकारों की, कि हम इन्हें किस प्रकार शोषण होता है तो हम न्यायालय की शरण किस प्रकार ले सकते हैं। और ये था हमारा बेसिक पर्पस कि व्यक्ति की, हर व्यक्ति में क्या हो? जागरूकता हो। हर स्टूडेंट, हर मेरा स्टूडेंट, हर भारत का एक बच्चा क्या हो? इनके प्रति जागरूक हो। सामाजिक का मैंने जो पर्पस बताया सामाजिक विज्ञान का, वो कि उसका मैंने अर्थ बता दिया, महत्व बताया कि उसका महत्व कहाँ तक है, हमारे समाज का महत्व कहाँ तक है, हमारे समाज में कितनी कुरीतियाँ हैं, रीतियाँ हैं। लेकिन जो व्यक्ति शिक्षित होगा, अशिक्षित होगा, वो क्या होगा? इनसे अवगत होगा। तो इसको किस रूप में पढ़ा जाता है? आज हमारी ये सेशन सेकंड सेशन है, जो भी इंट्रोडक्शन का मैंने 2 सेशन ले लिए हैं। कल से हम इसको आगे शुरू करेंगे, चैप्टर वाइज पढ़ेंगे। ये क्या था मैंने इसको बताया। अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आया हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं कि सर यहाँ पे हमें समस्या है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। आप अपना ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए। अभी क्या है कि स्कूलों की छुट्टियां पड़ गई है, आप हमारे जल्दी से अपने मेरे व्हाट्सएप नंबर से भी आप जुड़ सकते हैं। जो भी आपकी क्वायरीज हो वो आप मेरे तक भेज सकते हैं। 929280, ये क्या नंबर? 8905639971। ये मेरे नंबर है, व्हाट्सएप नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर। आप इन पे जुड़िए और इस पे हमारा ग्रुप बना दिया जाएगा आपके लिए। और इस पे एक सिर्फ कंटेंट बेसिक पे आपका काम होगा। जिस भी एसएसटी हो, इकोनॉमिक्स हो, पॉलिटिकल हो, इन तीनों पे अगर किसी पे भी आपको वीडियो चाहिए तो हमारे नंबरों पर कॉल कीजिए और हमसे बात कीजिए। जय हिंद।